ठीक है जी, जरा यहाँ देखिएगा जी। बेसिकली हमारे पास जो है वो है क्या, ये अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जरा देखिएगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक लाइन जो है ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हम ये कह सकते हैं लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस तरह की जो है ना वो हमारे पास लाइन जो है वो हो सकती है। चलिए जरा देखिएगा। वी नो दैट कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। कितने स्टूडेंट आ गए? 11। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बात हम कर चुके हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, सपोज ये है। देखें y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, इस पूरी लाइन पर x 0 है। लेट सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1। ये अगर लेट सपोज x इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या होगी? x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई लाइन हमारे पास है, ये y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 2 है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। बेसिकली देखें है क्या, हमारे पास अगर लाइन जो है, हम ये कहेंगे अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी। हाँ, जी कुछ कह रही है मनाहिल? नहीं। अच्छा, देखिए अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। अब अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अबव अगर एक्स एक्सिस के है, बिलो है तो y इज इक्वल टू -1, -2, -3। बेसिकली इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर याद हो तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर लाइन जो है वो क्या है, लाइन अगर हमारे पास जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो y की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अगर उसकी राइट पर होगी तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। लेफ्ट पे होगी x इज इक्वल टू -1, -2, -3। तो जो इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना जी, ऐसे ही है ना। अब अगर हम ये कहें कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 2 यूनिट अबव है, तो y इज इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 3 यूनिट बिलो है, तो x इज इक्वल टू -3। अच्छा, 13 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द y पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब है पैरेलल टू x, देन इट्स इक्वेशन, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर, x के पैरेलल, x के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। चारों ऑप्शन देखिएगा 13 के, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन। चौथा ऑप्शन y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन, y इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल या y पे परपेंडिकुलर, x इज इक्वल टू कांस्टेंट y के पैरेलल या x के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये हमारे पास है 13। उसके बाद 14 जो है वो क्या है जी? 14 जो है वो हमारे पास है, फंक्शन हमें गिवन है। एक फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन हमारे पास है tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, एंड आई थिंक वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f डैश x क्या होगा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। ढूंढे जी कहाँ पर है ये? 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन है। देन हमारे पास जो है वो क्या है? 15। 15 में जो है ना वो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा जी। 15 में हमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इवन और ऑड फंक्शन ऐड हो तो नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए ये हमारे पास जो है ना वो ऑड फंक्शन है, ये हमारे पास जो है ना वो इवन फंक्शन है। अब अगर दोनों प्लस या माइनस हो ना, नाइदर इवन नॉर ऑड, सो ये होगा नाइदर इवन नॉर ऑड।
नाइदर इवन नॉर ऑड। वैसे आप सॉल्व करके देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। फंक्शन वापस नहीं मिला, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन माइनस कॉस होगा, फंक्शन वापस नहीं आया, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है जी, ये हमारे पास 15 था। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट हमारे पास है, गुड, ये एक अच्छा एमसीक्यूज है, जरा यहाँ देख लीजिएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में ही हमने ये बात की थी, हमने कहा था ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और हमने इसको जो है वो सॉल्व किया था किससे, हमने, ये बुक का क्वेश्चन है, हमने इसे सॉल्व किया था सपोज करके। 5 मिनट में आ रही हूँ। हमने इसे सॉल्व किया था सपोज करके, बट हमने कहा था हम क्या करेंगे, हमने कहा अगर एमसीक्यूज में आएगा तो हम इसको लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x dx को हमने लिख दिया क्या, cos x dx को लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ साइन। नाउ ई रेस टू एक्स जो है वो क्या होगा, वो इंटीग्रेट होगा डी साइन के रिस्पेक्ट से, ई रेस टू साइन एक्स डी साइन के रिस्पेक्ट से होगा, तो बस एज इट इज होगा। ठीक है ना जी, जिस तरह ई रेस टू एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट से होता है तो एज इट इज आ जाता है, या कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही है। ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तो जरा ढूंढिएगा जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ई रेस टू साइन एक्स प्लस सी, चौथा ऑप्शन। ठीक है जी, फोर्थ जो है। देन हमारे पास है लेंथ ऑफ टेन, याद है ना, ये हमने पिछली क्लास में ये देखे थे, इसको देखा था इसी तरीके से। हमने कहा था कि जिस तरह कॉट एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसको भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिख के डायरेक्ट कर देते हैं। हमने कहा था सिंपल सब्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चन है ना, हम उसको डेरिवेटिव में क्लोज करके डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। हमने कुछ बोर्ड पे सॉल्व भी किए थे डायरेक्ट डायरेक्ट सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है ना वो कर लें। या हमने जो है ना वो, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जिस तरीके से ई रेस टू एक्स और कॉस ई रेस टू एक्स और डी एक्स, इसको हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था, बट हमने कहा था हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कॉस कॉस ई रेस टू एक्स और डी ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स डी एक्स को जो है ना डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। अब कॉस का जो एंगल है वही है, तो कॉस का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, साइन हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस सी, क्योंकि जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो 16 17 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें जो है वो फाइंड करना है, अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था। पॉइंट हमारे पास जो है वो 2,4 ये होता है x1 y1, पॉइंट जो है वो x1 y1 है। और उसके साथ साथ जो सर्किल की इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ना वो g 0 होगा, f 0 होगा नहीं है, और c जो है ना वो -5 होगा। ठीक है जी, और लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए जो है ना वो रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 और प्लस c। तो ये कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 5, 16 4 20, 5 गए 15, सो रूट में 15 कहीं है जी, रूट में 15 वो होगा हमारा आंसर, रूट 15 है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फिर P1 P2 जो है वो गिवन है, और फिर मॉड हमें फाइंड करना है। तो चलें जी, P1 जो है वो क्या है, आई थिंक ये सेम नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा चेंज कर दिया, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 0 0 1 और 0 0 1। P2 जो है वो क्या है, P2 हमारे पास है 0 4 4, और P1 P2 का मॉड निकालना है ना, तो पहले P1 P2 निकालें। P1 P2 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 - 0 0, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 1 गया 3, और जब इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालते हुए क्या होगा, जब मॉड ऑफ P1 P2 फाइंड करेंगे, मॉड ही पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 कितना होगा जी, 16 और 9 25, यानी कि 5 यूनिट्स।
ठीक है जी, 5 आ जाएगा, 5 दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन है। लाइन गिवन है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है लाइन हमारे पास एक गिवन है, और ये है 4x प्लस 5y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, वो लाइन बताएं जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए होगा 4x 4x 5x माइनस 4y और कांस्टेंट कुछ भी हो, या 5x भी माइनस हो सकता है, 4y प्लस हो सकता है, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे और साइन चेंज होगा। तो बताइएगा जी, कहीं दिया हुआ है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y और कांस्टेंट कुछ भी हो, तो 5x माइनस 4y वो जो है सेकंड ऑप्शन जो कि दिया हुआ है 5x माइनस 4y, और c की जगह पे जो है ना वो क्या लिखा हुआ है 3 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर होगा। 20 देखिएगा जी, फिर दोबारा से 20 वही आ गया, और 20 में हमारे पास जो है वो क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर वहां जाके प्लस होगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यहीं से पता चल जाता है कि हमारे पास इलिप्स है या हाइपरबोला है जी, बताइएगा इलिप्स या हाइपरबोला। पॉजिटिव आ गया तो हाइपरबोला, पॉजिटिव आ गया तो हाइपरबोला, ठीक है ना जी। ऐसे ही है, जरा देख लें बाकी भी दो ईयर के पेपर या नहीं। 2011 और 10 रह गया, 11 और 10 देख लेते हैं, देख ही लें तो बेहतर है। मिस्टर सैमसंग कह रहे हैं कि बस सर नहीं। अच्छा, हफ्सा कह रही है नहीं, तो इसका मतलब है फिर नहीं। ठीक है जी, चलें फिर ऐसे करते हैं कि 2010-11 के फिर नेक्स्ट फिर एक सिटिंग रख लेंगे, उसमें देख लेंगे, ठीक है जी। और आई थिंक जो 2021 वाला है वो भी शायद हमने नहीं देखा ना, वो 25 MCQs हैं शायद, मेरे ख्याल से नहीं देखे, तो उनको भी देख लेंगे। अच्छा जी, गफरान कह रहे हैं सर 19 समझा दें। 19 19 ये रहा 19। वो ये कह रहा है कि जी वो लाइन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन चेंज हो जाता है। तो 4x प्लस 5y है तो 5x और 4y होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। वो x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, ठीक है जी। बाकी कांस्टेंट सेम हो डिफरेंट हो कुछ भी हो, हमने कहा कांस्टेंट कुछ भी होगा। तो जब ऑप्शन में देखा तो 5x माइनस 4y के साथ प्लस 3 लिखा हुआ है, कांस्टेंट कुछ भी हो। ये तो हमने ऑप्शन देखने से पहले ही कहा था ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो फिर ये हमारे पास है सी तो हमने लिखा था, हमने कहा वट एवर द कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन सेकंड है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है जी। तो चले फिर ऐसा करते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर एक सेशन रखेंगे, उसमें फिर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल आपका वैसे प्रीलियम है, टाइम निकले तो वैसे देख लीजिएगा, जो पेज नंबर 44 से ऑनवर्ड MCQs है ना, उनमें यही सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। टाइम निकले तो उसको भी देख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के देखते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। किसी का मैसेज आया, अच्छा अल्लाह हाफिज का आया।